Hello bachcho, this is your 7th NCERT Polity video class and today we are starting 6th chapter. The heading of the chapter is Understanding Media. Media means what? Media means, you can say, the various forms of the communication. We can say here, let me use the marker first. Okay, what we can say? Various forms of communication, and whenever it reaches to the large number of people, then it is known as mass media. Okay, mass media. That means various forms of the communication. जब हम communication means जब हम एक दूसरे के साथ अपनी thoughts को, अपनी knowledge को share करते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो कम्युनिकेशन की अलग अलग फॉर्म्स हैं, अब क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं देखो। और जब आपने अपनी पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है दैट अर्लियर ह्यूमन बीइंग वाज नॉट नॉन टू दी लैंग्वेज, उसको लैंग्वेज का नहीं पता था, तो वो साइन लैंग्वेज को यूज़ करते थे। धीरे धीरे अलग अलग उन्होंने सिम्बल्स को यूज़ किया, है ना। तो वो कम्युनिकेशन यानी कि जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं। तो आज तक अगर हम देखें, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री से अगर हम आज तक का टाइम देखें, तो जो ये वेरियस फॉर्म्स हैं बहुत सारी चेंज हो गई हैं, है ना। जैसे हम फेस टू फेस बात करते थे, या फिर आपने देखा जानवरों के थ्रू मैसेज पहुँचाते थे, कबूतरों के थ्रू पहुँचाते थे। फिर पेपर का इन्वेंशन हुआ, पोस्टल अगर हम देखें, पोस्टल सर्विसेज शुरू हुई हैं, मैन टू मैन जो है मैसेज भेजा जाता था। और उसके बाद आप देखो जैसे टेली कम्युनिकेशन शुरू हुआ। तो आज हम देखते हैं तो जैसे न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर से भी हम बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। या अगर हम टीवी की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, टेलीफोन की हम बात करें, तो ये सब तो क्या है हमारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो न्यूज़पेपर है, टीवी है, या आज हम इंटरनेट सर्व करते हैं ना, इंटरनेट पर हम अपना जो है सारी चीज़ें जो हैं, कुछ भी हमें सर्च करना हो, वी कैन गूगल इट, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिल जाती है। दैट मीन्स दीज ऑल आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन एंड ऑल दीज फॉर्म्स आर नोन एज मीडिया। ये सभी जो फॉर्म्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। एंड वेन एवर दिस मीडिया रीचेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वेरियस we can say a very large number of people, then it is known as mass media. Clear? Okay, this word media, in this chapter you will read more about that media. Look here, it is given radio, TV, newspaper, internet and several other forms of communication like magazines हैं, आप अलग अलग मैगजीन्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, इन सब के थ्रू कम्युनिकेशन होता है ना, तो इन सभी को हम क्या कह देते हैं, मीडिया कहते हैं। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दिस थिंग, दैट हाउ मीडिया वर्क्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इट इज़ फेसिंग एंड हाउ इट शुड वर्क, इसको काम करना भी कैसे चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. Okay, it would probably be difficult for you to imagine your life without the media, but cable television and the widespread use of the internet is a recent phenomena. These have been around for less than 20 years. जब आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे, तो आप ये देखोगे जो टेक्नोलॉजी आप लोग यूज़ कर रहे हो बहुत पुरानी नहीं है। जैसे हम आपकी बात करें, आपके टीचर्स हैं या हम लोग हैं, तो पिछले कुछ 10-20 सालों में ही इतना जो चेंज आया है वो पिछले 10-20 सालों का ही चेंज है, बहुत पुराना नहीं है। जैसे हम अपने समय की बात करें, टेलीविजन्स थे, रेडियोज़ थे, लेकिन टेलीफोन की जब हम बात करते हैं तो आप जैसे जानते हैं ना, लैंडलाइन आप कहते हैं, एक घर में एक फ़ोन होता है, वायर के साथ कनेक्टेड होता है, तो वही फ़ोन जो है यूज़ किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो है डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, और इन्हीं कुछ सालों में जो इतना चेंज आ गया है कि टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। तो अभी आप देखो, आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप क्लासेस ले रहे हैं अपनी, है ना, ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं, ये कैसे चल रही हैं, ड्यू टू द इंटरनेट, है ना। टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं, मीडिया का हम यूज़ कर रहे हैं, इसी के थ्रू तो आपकी चल रही हैं। अब इस कोविड-19 के कारण, कोरोना टाइम पीरियड के कारण जो आपकी स्टडी का लॉस हुआ है, तो ये कैसे पूरा हो पा रहा है, इस टेक्नोलॉजी के कारण। ओके, तो टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंजिंग, तो चेंज होती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। जैसे फ़ोन आप देखो, पहले सिंपल फ़ोन होते थे, स्मार्टफोन आए, एंड्रॉयड फ़ोन आए, तो टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। आज हम आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एज द प्रिंट मीडिया। अब यहाँ जो हम मीडिया की बात कर रहे हैं ना, दिस मीडिया इज़
categorized into two classes. The first one is print media, okay, and the second one is electronic media. What does it mean? प्रिंट मतलब जैसे हम न्यूज़पेपर की बात करें, ओके, न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, उस पर लिखा जाता है, या हम कहें भी उससे प्रिंटिंग की जाती है ना, प्रिंटिंग प्रेस होती हैं तो वहाँ से न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, या मैगजीन्स हैं, इनकी जब हम बात करें तो ये क्या है, प्रिंट मीडिया। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक तो जैसे टीवी है, ओके, या इंटरनेट की हम बात करें तो ये सब कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, ओके। वी नीड द इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर दिस फंक्शनिंग, ओके। तो ये दो तरह की मीडिया है, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। यू कैन गो थ्रू दिस पैराग्राफ एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज changing technologies or machines and making technology more modern helps media to reach more people. It also improves the quality of sound and the images that you see. जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हम अपने पुराने समय की बात करें, जैसे सब पहले रेडियोज़ हुआ करते थे, फिर हमने आज आप देखते हो FM चलते हैं ना, बड़े शहरों में FM चला करते हैं, तो उनकी साउंड में कितना फ़र्क आता है, क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को अपना इम्प्रूव करते जा रहे हैं। टेलीविज़न की हम बात करते हैं, देखो आप दूरदर्शन का चैनल देखिए, जो पुराने समय में दूरदर्शन एक ही चैनल हुआ करता था, लेकिन आज जो है तरह तरह के जो है चैनल, हज़ारों चैनल आज हमारे सामने हैं, तो उनकी जो पिक्चर क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है। टेलीफोन की हमने बात की, मोबाइल फ़ोन्स की हमने बात की, अब इसमें स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, हर दिन जो है नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नए फीचर्स के साथ में, तो जो क्वालिटी है वो हर बार कुछ इम्प्रूव होती चली जा रही है। But technology does more than it. It also changes the ways in which we think about our lives. For example, today it is quite difficult for us to think of our lives without television. अब जैसे अब आप देखिए, वही आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कोरोना टाइम पीरियड का, अब आप अपने घर में बैठे हैं, लेकिन ये जो है टेक्नोलॉजी आपके जीवन का एक हिस्सा बन गई। भी घर बैठे बैठे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, भी कैसे कोरोना जो है, कोविड-19 जो हम कह रहे हैं इसको, ये कैसे दिसंबर के मंथ में जो है वहाँ पर फैला है ना, और कैसे जो है ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैला और वहाँ क्या असर कर रहा है। अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो इसका नया स्ट्रैंड है वो डेवलप हो गया, तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, हमें टीवी के थ्रू पता चल रहा है, इंटरनेट के थ्रू पता चल रहा है। तो ये जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया कि इस टाइम पीरियड का एग्जाम्पल लेकर के हम देखें कि घर में बैठे बैठे हम पूरी दुनिया को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ओके। सो वी कैन थिंक आरसेल्फ एज मेंबर ऑफ अ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि घर बैठे हम पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, ओके। तो अब जैसे आप देखो, अलग अलग इमेजेस की हम बात करें ना, जैसे चुनावों की हम बात करते हैं, तो यूपी के चुनाव हैं तो यहाँ बैठे बैठे हमें पता चल जाता है जो रैलीज हो रही हैं वहाँ पर। अभी देखो जैसे जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, जो सारे किसान हैं वो बैठे हुए हैं, तो वहाँ की क्या पोजीशन है, क्या मूवमेंट चल रहा है उनका, क्या पॉलिसीज़ वो फॉलो कर रहे हैं, वो सब हमें अपने घरों में बैठे बैठे पता चल रहा है। कार्टून्स आप देखते हो, शिनचैन देखते हो, है ना, शिनचैन या डोरेमोन है, ये सब कार्टून्स आप लोग देखते हो, तो ये कैसे, ये जापान के हैं या यूनाइटेड स्टेट्स के कार्टन्स है, वहाँ बनते हैं, लेकिन आप अपने घर में इनको देख पाते हो, कैसे, टेक्नोलॉजी के कारण, है ना। तो अलग अलग जगहों के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन घर बैठे ही मिलती है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो टेलीविजन हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। नाउ मीडिया एंड मनी, अब हम बात करते हैं जो मीडिया जो सारा काम कर रहा है ये करता कैसे है, इसकी अर्निंग कैसे होती है। अब देखो मीडिया, जैसे आप न्यूज़पेपर की या किसी न्यूज़ चैनल की हम बात करते हैं ना, अब न्यूज़ चैनल में आप देखोगे जो न्यूज़ रीड करते हैं ना, हम क्या कहते हैं, एंकर कहते हैं या न्यूज़ रीडर कहते हैं। इसके अलावा हमें तो स्क्रीन पर तो सिर्फ वही दिखाई देते हैं, या रिपोर्टर्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देते हैं जो अलग अलग जगहों की रिपोर्ट्स हमें देते हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा जो होते हैं बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पर होते हैं। अगर हम स्टूडियो की बात करें, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूज़ स्टूडियो, ओके। तो यहाँ पर जो अलग अलग वर्कर्स हैं, जैसे लाइट मैन होते हैं, कैमरा मैन होते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग करने के लिए होते हैं, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स लगे होते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर सेट होते हैं और इन इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, इन सब में बहुत सारा खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो सिर्फ न्यूज़ रीडर नहीं होता, नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर हु नीड्स टू बी पेड, इन सबको पैसे हमें देने होते हैं, ब्रॉडकास्ट टुगेदर, यानी कि जो इन सब चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करने में एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो इन सब को जो पैसा है वो कहाँ से आता है, और साथ ही साथ हम जैसे बात करें कि टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी जो चेंज होती जा रही है, तो नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमें नए इक्विपमेंट्स लाने होते हैं, नई चीज़ों को हमें यहाँ पर सेटअप में लगाना पड़ता है, तो उन सब के लिए क्या चाहिए होता है, नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी,
बहुत सारा पैसा चाहिए। तो एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेज। भाई पैसा चाहिए तो कहीं ना कहीं से तो इन्वेस्टमेंट हमें करवानी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए जो जितने भी टेलीविजन चैनल्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं वो आज के टाइम में बिजनेस हाउसेज ही बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट होती है तो वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, तो जहाँ इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस ही तो कहेंगे। तो इस तरीके से जो मीडिया हाउसेज हैं अलग अलग वो क्या है? बिजनेस हाउसेज भी बने हुए हैं। ओके, तो ये पैसा कैसे बनाते हैं? भाई मीडिया हाउस है, कैसे बनाएगा? अब आप देखो जो न्यूज़पेपर हैं या चैनल्स में आपने देखा होगा एड्स आती हैं ना, एडवर्टीजमेंट्स आती हैं अलग अलग चीज़ों की। कभी आपके कुकीज़ की एड्स आती हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की आती हैं, आजकल जो हम देखें अलग अलग ऐप की एडवर्टीजमेंट आती हैं, शूज़ की एडवर्टीजमेंट आती हैं, है ना। तो ये सब एडवर्टीजमेंट कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं? इन मीडिया हाउसेस को, वेदर इट इज़ न्यूज़पेपर और दी न्यूज़ चैनल या कोई भी जो है मीडिया हो, वेदर इट इज़ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, इन सबको ये जो कंपनीज हैं ये क्या करती हैं? पे करती हैं। क्लियर? सपोज अब अगर हम बात करें जैसे च्यवनप्राश की हम ऐड करते हैं ना, च्यवनप्राश की हम ऐड देखते हैं, तो जो च्यवनप्राश बनाने वाली कंपनी है वो इन चैनल्स को क्या करती है? पे करती है कि आप हमारा जो एडवर्टीजमेंट है अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, कितनी बार दिखा रहे हैं, कितनी टाइमिंग के लिए दिखा रहे हैं, तो उसके बेसिस पर जो है इनका जो अमाउंट है वो फिक्स होता है और वो अमाउंट इन मीडिया हाउसेस को मिलता है और वही इनकी इनकम होती है। अब देखो एडवर्टीजमेंट देखने से क्या फ़ायदा होगा? अब आपको ये एडवर्टीजमेंट देखते हो, आपने कोई फ़ोन की ऐड देखी, ठीक है, ओप्पो की देखी आपने, या आपने देखा कि स्मार्टफोन नया आ गया है, आपको उसी से पता चलता है ना, और आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस चीज़ की क्या करते हो? डिमांड करते हो। ठीक है, तो क्या फ़ायदा हुआ? आपने उस एडवर्टीजमेंट को देखा, मार्केट में गए, आपने उसको परचेज़ किया, तो उस चीज़ का क्या हुआ? इनकम हुई, है ना। उस कंपनी को क्या हुई? इनकम हुई। तो आप इंडिविजुअल हो, लेकिन ये एड क्या है कितने लोगों ने देखी होगी, क्योंकि जो टीवी चैनल्स है, न्यूज़पेपर्स है, कितने लोगों के पास पहुंच रहे हैं। हमने क्या कहा इसको? मास मीडिया, यानी कि बहुत सारे लोगों के पास से पहुंच रहा है। अब जब इतने सारे लोग जो है इनको देखेंगे तो इनमें से 50% 30% कुछ तो अट्रैक्ट होंगे, है ना, और वो सामान हम खरीद कर लाएंगे। ठीक है, तो उन कंपनियों का क्या होगा? इससे प्रॉफिट होगा। और बदले में इन्होंने क्या किया? जो जितने भी मीडिया हाउसेस थे इनको पे किया। ओके, तो इस तरीके से जो है इनका सिस्टम मैनेज होता है। एडवर्टीजमेंट जो होता है रिपीटेड इन द होप दैट यू विल गो आउट एंड बाय व्हाट इज एडवर्टाइज, यानी कि बार बार एडवर्टीजमेंट, जैसे आप क्रिकेट मैच भी देखते हो तो उसमें भी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, बार बार आपको दिखाई जाती हैं कि आप उनसे इन्फ्लुएंस हो और मार्केट में जाकर उन चीज़ों को आप परचेज करें। देखो ये एक टीवी स्टूडियो जो है आपको दिखाया गया है। हम जब टीवी पर देखते हैं हमें सिर्फ एक न्यूज़ रीडर और एंकर दिखाई देता है, या जो बाइट्स ली जाती हैं वो लोग दिखते हैं, या जो सीन होता है जहाँ की लाइव रिपोर्टिंग चल रही होती है वो हमें दिखाई देती है ना। लेकिन जब हम एक स्टूडियो की बात करते हैं तो देखो इतने सारे लोग जो है वो यहाँ पर बैठते हैं, और सिर्फ इतने ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं। इनमें कोई कैमरामैन होंगे, कोई लाइटमैन होंगे, अलग अलग जिनके काम जो हैं सारे बटे हुए होंगे। तो ये सब लोग जो मिलकर के एक न्यूज़ रूम स्टूडियो जो है वो बनाते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, अपनी बुक आप साथ में लिख के चलेंगे। अब हम बात करते हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी की। व्हाट इज डेमोक्रेसी? अर्लियर वी हैव रीड दैट डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूल इज डन बाय द पब्लिक, यानी कि पब्लिक रूल्स द स्टेट। जो भी पब्लिक है वो रूल करती है। रूल इन द सेंस जो है उसका पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट को बनाने में, है ना, थ्रू इलेक्शन से। सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मीडिया का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। अभी जैसे मैंने आपको किसान आंदोलन का एग्जाम्पल दिया, तो किसानों को क्या है, जो भी कानून बनाए गए हैं वो उनको सपोर्टिव नहीं लगते, जो किसान है उसके फेवर में नहीं है और वो अपना विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो मीडिया है वो उसको हमें दिखा रहा है, हमें घर बैठे ही पता चल रहा है कि किस तरीके से जो है गवर्नमेंट काम कर रही है और जो है उनको प्रोटेस्ट किया जा रहा है ना। ये देखो पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन हम चला सकते हैं, आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम एट्सेट्रा। तो ये अलग अलग तरीके जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम अपना जो है विरोध शो कर सकते हैं, कंसर्न मिनिस्टर को जो है हम लेटर लिख सकते हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं ये कौन बताता है? मीडिया जो है बाकी के लोगों को बताता है। ठीक है भाई, आंदोलन तो किसान कर रहे हैं ना, आपको या मुझको क्या मतलब है ना। आप स्टूडेंट हैं या आपके घर में जो बिजनेसमैन हैं या हम जो प्रोफेशन अलग अलग प्रोफेशन में हैं, तो हमें क्या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। भाई जो सरकार हमने बनाई है उसको बनाने में हमारा इक्वल रोल रहा है। तो अगर कोई गलत पॉलिसी बनाई गई है तो हम सबको, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए चाहे वो गलत हो, लेकिन हम सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी तो वो डेमोक्रेसी होगी। तो ये कैसे पता लगेगा? ये मीडिया के थ्रू पता चलेगा कि कोई चीज़ कैसे काम में ली जा रही है। ओके, गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द इन्फॉर्मेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या? बैलेंस का मतलब ये कि वो सिर्फ एक ही चीज़ को, एक ही साइड को नहीं दिखाए, है ना। जैसे देखो, आप घर में भाई बहन लड़ लेते हो, आप अपनी मम्मा से जाकर शिकायत करते हो, तो आप क्या करोगे? आप अपने ब्रदर या सिस्टर सिर्फ उसी की कंप्लेंट करोगे, है ना। आप अपनी बात तो नहीं बताओगे कि मैंने भी गलती की है, तो वो क्या होगा? वन साइडेड। तो इसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी कोई इशू है, तो वो बोथ साइडेड होगा, गवर्नमेंट की तरफ से और पब्लिक की तरफ से, या कोई भी जो दो पार्टीज हैं उनकी तरफ से, है ना। अगर मान लीजिए मीडिया सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ही रिप्रेजेंट करता है, तो पब्लिक का जो ओपिनियन है वो तो पता ही नहीं लगा, है ना। या अगर सिर्फ पब्लिक को शो करता है, तो जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाई है उनका क्या प्रोसीजर है, क्यों उन्होंने बनाई है, तो वो नहीं पता चलेगा। तो जो खबर है, यानी कि जो मीडिया जो भी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, वो बैलेंस होनी चाहिए। मतलब कि दोनों पार्टीज, कोई भी पार्टीज हो, वो उन दोनों के ही जो व्यूज़ हैं हमारे सामने आने चाहिए। एंड वी शुड बी फ्री टू मेक आर फाइनल ओपिनियन, यानी कि उन दोनों के ही व्यूज़ या जो भी उनके ओपिनियंस हैं उनको पढ़ने के बाद फाइनली क्या जो है स्टेटमेंट होना चाहिए, या फाइनली क्या ओपिनियन हमारा होना चाहिए, उसके लिए हमारा जो दिमाग है वो हमें अपने हिसाब से सोचना चाहिए। ओके, तो एक अब जैसे आपके सामने आगे ये दो वर्जन्स दिए हुए हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से जो दो न्यूज़पेपर हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर हैं, किसी इंसिडेंट को पब्लिश कर रहे हैं। देखो, क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर्स ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक। ये दो इमेजेस आपके सामने हैं। ओके, तो एक तो है किसकी, देखो हम ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। एक तो है न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और एक इंडिया डेली की रिपोर्ट। अब मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। यहाँ पर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसमें ये दिखाया गया है कि जो भी जो एक कंपनी है या एक फैक्ट्री है, इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये जो फैक्ट्री है वो क्या कर रही है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही है। और जो इसके लोग हैं, फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं, ऑनर्स हैं, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है इसने गलत किया है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो है इन वर्कर्स को कहीं और जो है कामकाज भी दिलवाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यहाँ पर ये शो हो रहा है भी गवर्नमेंट ने तो सही किया है, अभी पॉल्यूशन को रोकना तो गवर्नमेंट का काम है ना। अगर कोई शहर है, इम्पॉर्टेंट सिटी है, कोई बिजनेस हब है, अगर वो क्लीन नहीं है, ग्रीन सिटी नहीं बन पा रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, तो गवर्नमेंट तो उसको बंद करेगी ही करेगी, है ना। तो इस जो रिपोर्ट है इसमें तो ये शो हो रहा है कि जो लोग हैं वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि जो सरकार है, इन्होंने इसकी जो फैक्ट्री बंद होने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आई है, इनको कहीं और क्या कर दिया है, रीलोकेट कर दिया, इनको कहीं और दूसरी जगह जॉब दे दी है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो क्या लग रहा है, अभी कुछ गलत नहीं है, तो लोग फिर गलत विरोध कर रहे हैं, है ना। जब इनको जॉब मिल गई है, जॉब भी तो चाहिए थी, जब जिनको दूसरी जगह जॉब मिल गई तो ये क्यों विरोध कर रहे हैं। ठीक है, हमारी राय ये बन जाती है इसको देख के। अब यहीं ये देखो दूसरी रिपोर्ट हम पढ़ते हैं, जो इंडिया डेली रिपोर्ट है। इसमें क्या दिखाया गया है, thousands of factory owners and workers took the streets and strongly protest this closure. They said that their livelihoods will be lost. They say that the fault lies with the municipal corporation because it continued to issue license for new factories to be set up in residential area. कि भाई जब ये फैक्ट्री बनी थी, जब कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो उसकी पूरी नॉर्म्स होती हैं, ठीक है। और जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बताया गया है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है वो सारी चीज़ें चेक करती हैं कि ये जो फैक्ट्री है ये कहाँ लगेगी, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इससे जो इकोनॉमी है उसमें कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये आसपास के एरिया को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा रही है, इको फ्रेंडली है कि नहीं है, पॉल्यूशन को ये बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। इस तरह की सब चीज़ें जो हैं वो देखी जाती है और उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, और वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही जो फैक्ट्रीज हैं स्टैब्लिश होती हैं। तो यहाँ ये जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो कहते हैं कि ये तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गलती है, भाई जब ये फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई तभी उन्होंने क्यों नहीं ये चीज़ें कहीं। अब जब हम इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया में ये फैक्ट्री बनी हुई है, तो ये किसकी गलती है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गलती है। लेकिन इस गलती की सज़ा हम लोगों को मिल रही है, और तुरंत ही जो है इस फैक्ट्री को बंद करके हमें जो है कहीं रीलोकेट नहीं किया जा रहा। The government says that it has done a lot to relocate us, but the areas they have sent us to have no facilities and not been developed for the last 5 years. यानी कि हमें जिन एरिया में
रीलोकेट किया जा रहा है, हमें जिन एरियाज़ में भेजा जा रहा है इन वर्कर्स को, वहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, पिछले 5 सालों से वहाँ विकास कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसे उजाड़ अनजान एरिया में हम जा कर के कैसे बच सकते हैं, और हमारा जो लाइवलीहुड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या समझ में आता है, हमारा व्यूज़ क्या बनता है, हमारा ओपिनियन क्या बनता है यहाँ पर, कि भाई यहाँ ये वर्कर्स तो सही डिमांड कर रहे हैं, ये गलती किसी और की, और सफ़र कौन कर रहा है, ये फैक्ट्री के वर्कर्स कर रहे हैं, और इनको कहाँ दिया जा रहा है, खाना पूर्ति कर दी है सरकार ने, तो हमने तो इनको रीलोकेट कर दिया। पर रीलोकेट किस एरिया में किया है, ऐसे सुनसान एरिया में जहाँ इनको कोई कामकाज नहीं मिल सकता, ना कोई फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ना ही वहाँ कोई डेवलपमेंट है। तो दोनों खबरें देखो आप, इन्होंने क्या किया, इस पेपर ने गवर्नमेंट की तरफ से शो कर दिया और इस पेपर ने क्या किया, वर्कर्स की तरफ से शो कर दिया। तो क्या ये बैलेंस हुआ? नहीं। बैलेंस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि जो न्यूज़पेपर है उनका काम ही होना चाहिए था कि जो वर्कर्स और गवर्नमेंट दोनों की जो है वो यहाँ पर जो रीजंस हैं, जो भी ओपिनियंस हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो यहाँ पर रखते, और फिर फाइनल जो है मेकअप हम अपना माइंड कर सकते थे। क्लियर? तो वो होती है बैलेंस रिपोर्ट। देखो तो ये हमने पढ़ लिया कि कहाँ पर नीदर ऑफ दीज स्टोरीज इज अ बैलेंस्ड रिपोर्ट। अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लिव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड। यानी कि उसे सब पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं वो रखने चाहिए, और लास्ट में जो रीडर है उसके खुद का जो मेकअप है वो उसके माइंड का होना चाहिए कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, ओके। राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। अगर मीडिया इंडिपेंडेंट होगा तभी जो रिपोर्ट होगी वो कैसी होगी, बैलेंस होगी। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, अब देखो हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, पढ़ा है ना। तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी क्या होता है, मतलब उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो अपनी सोच से, अपने विवेक से, अपने माइंड से जो है सभी चीज़ों को एक बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट करती है, अपनी जो न्यूज़ की कवरेज है वो करती है, जो भी इश्यूज़ हैं उनको पब्लिक के सामने लेकर आती है। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्टोरी। यानी कि जो न्यूज़पेपर है या जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो नहीं आना चाहिए। सपोज़ किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट कोई न्यूज़ वहाँ पर चल रही है, ठीक है। अब वो पॉलिटिशियन क्या है, बहुत पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, वो जो मीडिया हाउस है उसको क्या करेगा, उसको डराएगा, धमकाएगा, या हो सकता है ब्राइब भी दे, और वो अपनी खबर जो है वहाँ से छुपवा लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मीडिया हाउस था वो इसके इन्फ्लुएंस में आ गया, है ना। तो ये क्या करेगा, एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं रहा। क्लियर? तो एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। As you read above, it is on the basis of the information that the media provides that we take action as a citizens। क्योंकि मीडिया जो है उसका इंडिपेंडेंट होना हमारी डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सपोज हम डेमोक्रेसी क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को हम बना रहे हैं। अब गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जिनको हम अपना लीडर चुन रहे हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको हम कैसे जानेंगे। भाई मोदी जी हमारे पीएम बने हैं, है ना, तो मोदी जी के बारे में क्या आप पर्सनली जानते हैं उनको? हम उनके घर जा कर के क्या उनके बारे में पता करके आए हैं क्या? नहीं ना। हमें किसके थ्रू पता चला? हमें मीडिया के थ्रू ही पता चला। जो न्यूज़पेपर हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं, इनके थ्रू जो भी उनके काम किए जाते हैं, जो भी वो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, वो सब जो है मीडिया में दिखाए जाते हैं, और उन्हीं के बेस पर जो है हमारी राय बनती है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मीडिया को जो है इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक बैलेंस रिपोर्ट शो करे, एक प्रोवाइड करे हमें, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम एज अ सिटीजन अपना एक्शन ले सकें। क्लियर? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड नॉट बायस्ड। रिलायबल होनी चाहिए, मतलब वास्तविक होनी चाहिए, किसी प्रभाव में, किसी की फेवर में नहीं होनी चाहिए। क्लियर? However, the reality is that the media is far from independent। लेकिन वास्तविकता क्या है कि मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कंट्रोल में, या जो अलग अलग बिजनेस हाउसेज हैं उनके कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि मीडिया हाउस को रन करने के लिए बहुत पैसा लगाना पड़ता है, अर्निंग करनी पड़ती है। अब जब अर्निंग करेंगे वो कहाँ से कर रहे हैं? वो बिजनेस हाउसेज से कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट इनको मिलता है ना। तो जो अलग अलग बिजनेस हाउसेज हैं या गवर्नमेंट की जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं उनके थ्रू जो है इनकी अर्निंग होती है।
तो भाई अगर ये इनके खिलाफ कोई भी जो खबर लगाएंगे या रिपोर्टिंग करेंगे तो क्या ये एडवर्टीजमेंट इनको देंगे? भाई क्यों देंगे, है ना? भाई आप तो हमारे खिलाफ खबरें लगा रहे हो, हम आपको अपनी ऐड क्यों दें, है ना? तो इस कारण जो है जो मीडिया हाउसेज हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपना सिस्टम चलाने के लिए, अपना मेंटेन करने के लिए सारा सेटअप, कि वो कहीं ना कहीं इनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। क्लियर? तो इसलिए कहा जाता है जो मीडिया है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता। अब यहीं पर एक वर्ड आया हुआ है, देखो, सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी है कि अगर उसे लगता है कि ये चीज़ पब्लिक के अंदर नहीं जानी चाहिए तो उसको क्या कर देती है, सेंसर कर देती है, यानी कि उस पर रोक लगा देती है। ठीक है? लुक हियर, व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स ईदर अ न्यूज़ आइटम or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with a larger public, this is referred to as a censorship. क्लियर? अगर गवर्नमेंट को लगता है कि पर्टिकुलर कोई भी सॉन्ग है या गाना है या कोई भी इंफॉर्मेशन है या न्यूज़ आइटम है, ये पब्लिक तक पहुंचने पर इसका जो रिजल्ट है वो सही नहीं होगा, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट इसको रोक लगा देती है इसके ऊपर। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारी मूवीज़ में हम देखते हैं ना कि उसके नाम के ऊपर क्या है, इशू चला हुआ है, पर्टिकुलर किसी सॉन्ग के ऊपर इशू चला हुआ है, पर्टिकुलर किसी सीन को है जो हटा दिया गया है, तो वो क्या कहलाता है, सेंसरशिप कहलाती है। क्लियर? तो ये बार बार हमारे हिस्ट्री में होता रहा है कि जो सेंसरशिप है वो लगा दी जाती। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है 1975 और 77 का, जब इमरजेंसी लगाई गई थी उस समय जो है गवर्नमेंट ने सेंसर कर दिया था मीडिया को, यानी कि पूरी तरीके से जो है उस पर रोक लगा दी थी। क्लियर? तो चलिए आज हम अपने वीडियो को यहीं रोकेंगे, अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। और अगर कोई आपके डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। थैंक यू।